पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद इस ब्रिज को नए तरीके से रिनोवेट करके वापस से एक सही तरीके से इन गड्ढों को भरा जाएगा। काम जिस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से इसका असर थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन ये जो काम हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ मात्र 1 से 2 बारिश में वापस से इसका वही हाल होने वाला है, क्योंकि ये काम जो है एक तरीके से लिपअप होती है। आप इंतजार कर रहे थे कि सारे मीडिया वाले पहुंचेंगे, जब तक इसे एक मुद्दा नहीं बना देंगे तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर आपको सीजी भास्कर के चैनल में जो खबर डली थी उसका असर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यह असर कब तक रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि काम जिस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से इसका असर थोड़ा कम भी हो सकता है। आपको मालूम होगा लगातार सीजी भास्कर ने इस ब्रिज में जो थे गड्ढे, भिलाई और दुर्ग को जोड़ने वाला वाई शेप ब्रिज में जो गड्ढे थे उसकी खबर लगातार दिखा रहे थे कि किस प्रकार से लोगों की समस्या बनते जा रही थी। ये वाई शेप ब्रिज जो आपको सीधा भिलाई से दुर्ग कनेक्ट करता है, और आप जब दुर्ग से भिलाई की ओर जा रहे होंगे उस समय ये गड्ढा आपको देखना चाहिए, जो आपको पहले की तस्वीर भी देखने को मिल रही होगी किस प्रकार से वो गड्ढा था। और अब जो है ये गड्ढा भरने की कोशिश पीडब्ल्यूडी ने की है। अब क्यों की है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार हम खबर बना रहे थे कि लोगों की समस्या कितनी ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेंटर है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, बच्चे की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और एक्सीडेंट होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में है। तब तक किसी की आंखें नहीं खुली थी, लेकिन खबर का असर इस प्रकार से हुआ है। दुर्ग विधानसभा के जो NSUI हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने SDM को ये अपनी बात भी रखी थी कि बहुत जल्द जो है हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ये रोड अभी तक क्यों नहीं बन रही है, ये ब्रिज अभी तक क्यों नहीं बन रहा है। तो फिर पीडब्ल्यूडी यहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद आप जो ये काम देख रहे हैं, सीमेंट डालकर ये काम किया गया है, इसे आप खबर का असर भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ मात्र 1 से 2 बारिश में वापस से इसका वही हाल होने वाला है, क्योंकि ये काम जो है एक तरीके से लिपअप होती है और टेम्पररी काम यहाँ पर किया गया है। गड्ढा काफी ज्यादा था, उसके हिसाब से अगर आप अभी दृश्य देखेंगे तो ये फिर भी ठीक है, लेकिन कब तक के ये रहेगा? जो रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से काम होना था वो काम अभी भी नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद इस ब्रिज को नए तरीके से रिनोवेट करके वापस से एक सही तरीके से इन गड्ढों को भरा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब गड्ढे यहाँ पर 3 से 4 महीने से लोग परेशान हैं तो फिर बारिश के बाद बनाने का इंतजार क्यों करना है? ये काम तो भैया बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या आप इंतजार कर रहे थे बड़ी दुर्घटना का, या फिर आप इंतजार कर रहे थे कि सारे मीडिया वाले पहुंचेंगे, जब तक इसे एक मुद्दा नहीं बना देंगे तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी? बहुत सारे विषय पे हमने लगातार बात की है और जो वाई शेप ब्रिज दुर्ग का है उसे लेकर लगातार हमने खबर बनाई है कि कब जनता का समस्या का समाधान होगा। जब ब्रिज बनेगा तो तमाम लोग इसका क्रेडिट लेने के लिए जरूर पहुंचेंगे, और क्रेडिट से हमें कोई मतलब है नहीं। हमारी खबर से सीधा इतना हम चाहते हैं कि जनता का फायदा हो, जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब ये ब्रिज के बारे में हम लगातार दिखा रहे थे तब लाइव आपको देखने को मिलता था किस प्रकार से लोग अपनी चलती हुई गाड़ियों से गिरते थे, अपनी स्कूटी से गिरते थे और बहुत डर कर गाड़ी चलाया करते थे। ये खबर का असर है कि इसे बनाया गया है सीमेंट डालकर, लेकिन ये उचित तरीके से नहीं बनाया गया है। इसे जब तक के प्रॉपर बेस बनाकर वापस से जिस हिसाब से ब्रिज नया होता है वैसे नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति आज है ये आने वाले 15 दिन में वापस से गड्ढे में बदल जाएगी, वापस से लोगों की समस्या बन जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि जब तक कोई इसे खबर के माध्यम से दिखाता नहीं है तब तक नेता या अधिकारियों की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? बड़ी बात यह है कि जब तक लोग हादसे का शिकार नहीं हो जाते हैं तब तक के किसी की आंखें क्यों नहीं खुलती है? क्या हर एक नेता, हर एक अधिकारियों का वेट रहता है कि कब भैया कोई बड़ा हादसा हो या कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से हमें मजबूरी हो जाए उस ब्रिज को बनाना? लगातार खबर हमने दिखाई है, आप विजुअल के माध्यम से पुरानी खबर को भी देख रहे होंगे, फिर भी हम लगातार ये खबर बनाते रहेंगे जब तक कि इस ब्रिज से लोगों का फायदा ना हो जाए, इस ब्रिज प्रॉपर तरीके से ना हो जाए और कोई एक शख्स भी हादसे का शिकार मत हो जाए। इसकी चिंता चाहे नेता अधिकारी ना करे, लेकिन सीजी भास्कर करता है
हम करते हैं और लगातार आवाज जनता की बनकर उठाते रहेंगे। थोड़ा बहुत काम हुआ है, एनएसयूआई ने भी मुद्दा उठाया था। आगे आपको वीडियो देखने मिलेगा कि विधानसभा एनएसयूआई दुर्ग के जो अध्यक्ष हैं वरुण, वो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे और लिपापोती को जो काम हुआ है उसे लेकर भी बात अपनी रखी हुई है। इसके अलावा जो मुद्दा हम बनाकर रखे हुए हैं शुरुआत से कि कब ये गड्ढा भरेगा, क्योंकि प्राइम जिला है दुर्ग जिला पूरे छत्तीसगढ़ का। अब तो छत्तीसगढ़ से मंत्री भी हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस विधानसभा के विधायक थे और अब मंत्री बन चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो चुकी है, उन्हें भी इस मुद्दे पर आके बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एक शब्द भी ये भी यूज किया था कि बच्चे स्कूल पहुंचकर शिक्षा तो तभी अच्छे से ले पाएंगे ना जब यहाँ की सड़कें ठीक होंगी, यहाँ का गड्ढा भर जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा इस लिपापोती वाले काम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। रोड जब तक अच्छा नहीं बन जाता, गड्ढे जब तक अच्छे नहीं बन जाते, भर नहीं जाते गड्ढे, तब तक सीजी भास्कर इसे मुद्दा उठाकर अपनी बात रखता रहेगा। आप पीछे ट्रैफिक देख सकते हैं, अभी भी इस गड्ढे से लोगों को डर लगता है कि गड्ढा अभी भी होगा, इसलिए ट्रैफिक यहाँ पर लगातार अभी भी जाम होता रहता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे और जो भी परेशानी होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लगातार आपकी आवाज बनकर सीजी भास्कर सामने आता रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।